हेलो दोस्तों, माइक्रो टीचिंग पढ़ रहे सभी प्रशिक्षुओं को मैं ये माइक्रो लेसन प्लान की सीरीज उपलब्ध करा रहा हूँ और इसके अंतर्गत बड़ी सरल भाषा में एनसीटी के नियमानुसार और बहुत सी किताबों का संकलन करके ये तैयार किया गया है। ये ऐसे ही मत समझना इनको, इस वीडियो को पूरा देखना। लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बस वीडियो पूरा देखना और आपको अच्छा लगता हो तब लास्ट में आप जो मर्जी करें, लेकिन वीडियो को जरूर देख लेना। 2-4 मिनट वीडियो देखने से, किसी का भी वीडियो देखने से कोई चीज समझ में नहीं आती। चाहे टीचर वास्तव में क्लास में पढ़ा रहा हो, वहां भी आप 5 मिनट बैठे आएंगे समझ नहीं आएगा, वहां भी टॉपिक पूरा करना होता है। तो उसी लहजे से आप यहाँ पे मेरे साथ बैठिएगा, आपको पूरा टॉपिक समझ में आएगा। तो आज का टॉपिक है उद्दीपन परिवर्तन कौशल। ये स्टिमुलस वेरिएशन स्किल होता है। तो इसमें टॉपिक लिया है हमने खनिज का, क्लास 7th है, टाइम 6 मिनट का है और पीरियड 3rd है। एक नजर प्लान को देख लीजिए, उसके बाद फिर चलते हैं इसके कंपोनेंट्स की ओर, फिर बाद में प्लान बनाना, कैसे पढ़ाना है, सारी चीजें आपको हम बताते हैं। अभी हमें ऊर्जा किस तरह से प्राप्त होती है, खनिज पढ़ाने जा रहे हैं, ऊर्जा से संबंधित प्रश्न पूछ रहे हैं। और देखिए ये इस तरह का प्लान है। अब चलिए कंपोनेंट की। ये उद्दीपन परिवर्तन के अंतर्गत कुछ कौशल अधिक है, तो थोड़ा सा आप देखिएगा। ये पहला कौशल आता है शरीर संचालन। जो वीडियो को पहला वीडियो देख रहे हैं या जो पहला कौशल मेरे द्वारा पढ़ रहे हैं, उनके लिए बस मैं आधा मिनट में ये बताऊंगा कि ये जो कंपोनेंट होते हैं, ये वो हाईवे होता है जो माइक्रो टीचिंग का प्लान बनाने पढ़ाने के लिए और टीचर के लिए एक राजमार्ग का काम करता है, जहां पे आप फटाक से निकल जाए। फटाक से निकलने का मतलब है बिना किसी परेशानी के, रुकावट के निकले। ये उद्दीपन परिवर्तन में अभी क्या क्या होना है वो मैं सारी चीज बताता हूं। किस तरह से टीचर को अपना, जिसको कहते हैं ना बॉडी के हाव भाव, शरीर संचालन, वो सब व्यक्त किया जाता है टॉपिक के अकॉर्डिंग। तो उसमें क्या है, शिक्षण रुचिकर हो जाता है, सरल हो जाता है। तो पहला आता है शरीर का संचालन। तो टीचर ऐसे ही मूर्तिवत खड़ा नहीं रहेगा, उसका शरीर का भी संचालन होगा, थोड़ा सा इधर उधर हिलना डुलना रहेगा। दूसरी चीज, भाव मुद्रा अभिव्यक्त करना। ठीक है, कोई खुशी की चीज है, अच्छी चीज है, तो टीचर हंस मुस्कुरा सकता है। और जहां कोई गमगीन माहौल है, वहां टीचर थोड़ा सा निराश भाव दिखाएगा। अब ये नहीं है जैसे खनिज पढ़ रहे हैं तो खनिज तो जमीन के अंदर मिलेंगे और इशारा करते हैं हम आकाश की तरफ, ऐसा नहीं होगा। तो भाव मुद्रा का भी अभिव्यक्त करना है, जमीन की तरफ इशारा करेंगे। खनिज हमारे कहां से प्राप्त होते हैं, नीचे से। मुख मुद्रा के द्वारा, तो मुद्राएं, भाव मुद्राएं कैसी होंगी, मुख मुद्रा होगी, नयन संकेत आंखों के द्वारा भी है, कुछ सिर हिला के भी होता है, कुछ हाथों से भी संकेत करने हैं। तीसरा मेन कंपोनेंट आता है स्वर में आरोह अवरोह, मतलब स्वर उतार चढ़ाव, आवाज का उतार चढ़ाव, इंटोनेशंस ऑफ वॉइस। भाव केंद्रीकरण के द्वारा, भाव का केंद्रीकरण होगा, भाव को वहां रखा जाएगा अपने पॉइंट की तरफ। शाब्दिक केंद्रीकरण, मुद्रात्मक केंद्रीकरण, शाब्दिक मुद्रात्मक केंद्रीकरण। अभी समझ नहीं आ रहे होंगे, मैं समझा दूंगा, अभी 2 मिनट आप रुके रहिए। छात्र, शिक्षक छात्र परस्पर क्रिया प्रारूप परिवर्तन करना। अब छात्र और शिक्षक दोनों के द्वारा भी कुछ परिवर्तन होगा। शिक्षक कक्षा परस्पर क्रिया, ये शिक्षक छात्र परस्पर क्रिया पूरी क्लास के साथ भी है, किसी एक छात्र के साथ भी है और छात्र छात्रों के साथ भी है। तो ये जो परस्पर क्रिया हो रही है, ये शिक्षक की और पूरे क्लास के साथ है, टीचर की स्टूडेंट के साथ है और स्टूडेंट की स्टूडेंट के साथ है। ये विचार विमर्श भी हो सकता है। विराम प्रयोग करने के लिए दृश्य श्रव्य क्रम परिवर्तन करना, दृश्य से श्रव्य की ओर और श्रव्य से दृश्य की ओर, और दृश्य श्रव्य का एक साथ प्रयोग करना। मुझे उम्मीद है आपको समझ नहीं आए होंगे, क्योंकि इन चीजों को समझने के लिए पहले प्रश्न देखने हैं, फिर दोबारा से इनको देखना है, तब क्लियर होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं वीडियो पूरा देखो, अति महत्वपूर्ण है। इसमें बहुत परेशान महसूस करते हैं प्रशिक्षु, प्यूपिल टीचर।
लेकिन 2 मिनट का कैप्सूल नहीं होता, इनमें 10-15 मिनट लगाने पड़ते हैं। देखिएगा इसमें टॉपिक खनिज का चल रहा है। अब खनिज के अंतर्गत अब देखिए प्लान कैसे तैयार करना है आपको। हमें ऊर्जा किस से प्राप्त होती है, मतलब ऊर्जा के स्रोत बताने हैं कैसे प्राप्त होती है। पहले प्रश्नों का निर्माण आराम से देखिएगा। हमें ऊर्जा सूर्य, वायु और भोजन से प्राप्त होती है। शिक्षक छात्र समूह अंतः क्रिया, ये शिक्षक है इधर और इधर पूरा छात्रों का समूह है। इधर से बच्चे कोई भी आंसर दे सकते हैं। तो ये क्लास के साथ हो गया जो भी पढ़ रहे थे, शिक्षक छात्र परस्पर, शिक्षक कक्षा परस्पर क्रिया। दूसरा प्रश्न शुरू होता है आपके भोजन में नमक क्या है। ठीक, हमारे भोजन में नमक एक खनिज पदार्थ है। ठीक है, अब शरीर का संचालन टीचर ने यहाँ पे किया, क्या किया अब देखिएगा। स्पष्टीकरण देना है, जैसे व्याख्यान कौशल में दिया है उसी तरह से यहाँ भी थोड़ा सा देना है। प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन होता है वह खनिज कहलाता है या खनिज होता है। यहाँ शरीर का संचालन देंगे, घटन को बनाने के लिए, दोनों हाथों को इकट्ठा करने के लिए यहाँ शरीर का संचालन दीजिए। खनिज पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, हस्त संकेत के द्वारा, तो हाथ से आप 2 संकेत कर सकते हैं, 2 उंगली दिखा सकते हैं कि 2 प्रकार के होते हैं। ठीक, धात्विक और अधात्विक। जिन चीजों का शरीर संचालन हो सकता है उनसे आप शरीर संचालन जरूर करेंगे। जैसे भी दिया ना कि 2 प्रकार के होते हैं, तो 2 उंगली तो आपने दिखा दी। अब धात्विक अधात्विक शरीर से नहीं दिखा सकते आप। तो धात्विक खनिज 2 प्रकार के होते हैं, ये हस्त संकेत के द्वारा दिखा दिया। लौह और अलोह, यह खनिज हमें पृथ्वी की परतों से खनन प्रक्रिया द्वारा प्राप्त होते हैं। तो पृथ्वी कहाँ है, हमारे नीचे, जमीन पैरों के नीचे। अब इधर मैंने बताया ना आकाश की तरफ इशारा नहीं करना है, तो शरीर का जो संचालन होगा वो जमीन की तरफ होगा, जमीन की तरफ इशारा करेंगे। परतों से खनन प्रक्रिया द्वारा प्राप्त होते हैं, हस्त संकेत द्वारा गहराई की ओर इशारा करते हुए। तो इस तरह से यहाँ पर संचालन हुआ। छात्र ध्यान पूर्वक यहाँ पर सुन रहे हैं, छात्रों की कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं है। अगला देखिएगा प्रश्न इसी का। खनिज कितने प्रकार के होते हैं, जो अभी आपने पढ़ाया है उसी चीज का प्रश्न बालकों से फिर पूछा गया। क्यों, उनका ध्यान केंद्रित करने के लिए। खनिज 2 प्रकार के होते हैं, इसका मतलब बालकों ने ऊपर वाली चीज समझी है। दोनों खनिजों के नाम बताइए। शिक्षक छात्र अंतः क्रिया, दोनों खनिजों के नाम बताइए। अब शिक्षक और छात्र के अंदर अंतः क्रिया भी चल रही है, धात्विक और अधात्विक खनिज होंगे। ठीक, अब आप दोबारा से फिर समझिएगा कंपोनेंट। शरीर का संचालन हुआ, अभी भाव मुद्रा भी व्यक्त हुई, मुख के द्वारा चली रहा है प्रोग्राम, आंखों का संकेत है, सिर हिलाकर भी दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर को बिल्कुल स्थित किया जा रहा हो, हाथों के द्वारा भी संकेत हो रहा है, आवाज में भी उतार चढ़ाव रहा, भाव भंगिमा भी रहेंगी, शाब्दिक केंद्रीकरण भी रहेगा, मुद्रा का केंद्रीकरण भी रहेगा, शाब्दिक मुद्रात्मक केंद्रीकरण रहा, शिक्षक छात्र की, कक्षा की, छात्र छात्रों की ये परस्पर क्रिया भी रही, और दृश्य श्रव्य सामग्री का भी प्रयोग किया गया। इसके अंतर्गत आप कोई भी चार्ट मॉडल कुछ भी देख सकते हैं। जैसे पृथ्वी का एक चित्र बना दिया और उसके अंतर्गत आपने कुछ दिखा दिया। दृश्य श्रव्य एक साथ, जैसे आप कंप्यूटर प्रोजेक्टर को यूज कर सकते हैं। जैसे ये जो लेसन प्लान बनाया हुआ है इसमें भी एक छात्र के द्वारा इस तरह से तैयार किया गया है। एक छोटा सा चार्ट है नीचे। खनिज धात्विक अधात्विक होते हैं, और जो धात्विक होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, लौह और अलौह। तो आप इस तरह से छोटा सा एक प्लान के अंतर भी लगा सकते हैं। और उसके बाद आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इनको आसानी से लिख सकें। ले लिया होगा, और एक इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी नहीं दिख पा रहा है, अब लीजिए। दो बार कंपोनेंट्स को मैंने समझा दिया। एक नजर आधा मिनट में इधर और लेते हैं बस। ऊर्जा किस तरह से प्राप्त होती है, ऊर्जा के स्रोत ढूंढ रहे हैं। भोजन में से भी प्राप्त होती है, यहां से लिया, भोजन से नमक की ओर गई, तो तारतम्यता क्रम चला आ रहा है हमारा। अपने स्पष्टीकरण दिया पूरा यहां से, और स्पष्टीकरण देने के बाद जब उन बालकों को समझा दिया खनिज के प्रकार
लौ अलौ ये सारी चीज समझाई। अब खनिज में फिर यहाँ पे 2 प्रश्न आपने कर दिए हैं। अब आता है कि इनके कंपोनेंट्स के टैली कैसे लगाना है। हालांकि टैली के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन आपको थोड़ा सा यहाँ भी मैं समझा दूं। प्लेलिस्ट में जाकर सब कुछ आप देख सकते हैं, माइक्रो मैक्रो सभी विषयों के प्लान पड़े हुए हैं, वहां से आप आराम से देखिएगा। तो शरीर का संचालन, और ये कोई जो, दोबारा सुनिएगा, जो भी कंपोनेंट यहाँ कितनी बार कहाँ कहाँ यूज हुआ है, उसको कितनी बार की बारंबारता या टैली को यहाँ पे लगाना है। बस एक लाइन में टैली लगाने का तरीका दोबारा फिर समझिए। जो भी कंपोनेंट यहाँ पर कितनी बार किस किस प्रश्न में यूज हुआ है, उसका यहाँ लगाना है। जैसे पहला है शरीर संचालन, तो इसका जो 5 दिखा रहा है वो देखिएगा, पहले प्रश्न में यूज हुआ, दूसरे में यूज हुआ, तीसरे में यूज हुआ, चौथे 5वें में भी यूज हुआ है। तो ये 5 बार यूज हुआ है, तो ये हमने 5 की टैली इसकी यहाँ पे लगा दी है। 1 2 3 4 5 और 6वां भी है इधर, तो उसमें लगा दिया है। तो ये इसलिए यहाँ पे लगा हुआ है। इसी तरह से जो भी कंपोनेंट इधर यूज हो रहा है उसको इतना ही टैली यहाँ देना है, और जितना टैली यहाँ पर है, 5 है, 6 है, 4 है, 3 है, उसी हिसाब से आपको यहाँ पे लगाना है। जैसे ये 3 वाला है तो 3 का टिक इसके अंतर्गत, और 6 है तो 6 का टिक इसके अंतर्गत। इसी तरह सारे टैली लग जाएगी आपके। तो चलिए छात्रों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर। नए माइक्रो लेसन के साथ फिर मिलते हैं, और मैक्रो के भी प्लान है, प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सब कुछ पूरा समाधान मिलेगा।